भारत एनकैप है, ये बेसिकली अपनी कार की मॉडल को टेस्ट कराइए और देखिए कि ये सुरक्षा के मापदंड पे कितनी खरी उतरती है। जैसे कि इसमें टेस्ट किया जाएगा कार को कि जब इसका एक्सीडेंट होता है सामने से, साइड से, तो उसका क्या इम्पैक्ट अंदर बैठने वाले के ऊपर होता है। इसका पूरा असेसमेंट किया जाता है, उसके हिसाब से स्टार रेटिंग मिलती है। और 5 स्टार मतलब सबसे सुरक्षित कार और 0 स्टार मतलब सुरक्षा के स्तर में ये इसमें काफ़ी कमी है। ये स्टार्टिंग में भी हमारा ये वॉलंटरी प्रोग्राम है, हम किसी को मैंडेट नहीं कर रहे, पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस कार्यक्रम के जो डेवलप कर रहे थे सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ लगातार बातचीत हो रही थी और इसको क्योंकि हमने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन किया हुआ है तो इस कार्यक्रम का बहुत ज़बरदस्त स्वागत हुआ है। सभी कार मैन्युफैक्चरर्स ने ऑलरेडी अपनी एप्लीकेशंस लगानी शुरू कर दी और 30 से ज़्यादा मॉडल्स की एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए हमारे यहाँ ऑलरेडी लग चुकी है आज पहले दिन लॉन्च के साथ। तो ये दर्शाता है कि इसको वॉलंटरी रखने में कोई हर्ज नहीं है। जो एक कंज्यूमर प्रेशर होगा आज के तारीख में, जो हमारा उपभोक्ता है वो क्वालिटी कॉन्शियस बन चुका है, उसे मालूम है कि यदि मैं थोड़े पैसे ज़्यादा भी दूं पर यदि क्वालिटी मुझे मिल रही है तो वो उसकी तरफ जाते हैं, तो उसका लाभ मिलेगा। तो अपने आप ही कंपनीज भी चाहेंगी कि वो इसका टेस्टिंग करें। सिस्टम कब से शुरुआत हो रहा है और इसके बाद क्या चेंजेस आएंगे? सर, ये मैन्युफैक्चरर करेंगे, रेटिंग लेंगे या कंज्यूमर भी लेगा? मैन्युफैक्चरर्स अपनी टाइप रेटिंग कराएंगे अपनी गाड़ी की, तो उसके बाद वो सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि फ्रिज या एसी के ऊपर आपको एक स्टार रेटिंग मिलती है बी की, वो एनर्जी एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलती है। तो ये व्हीकल के ऊपर एक स्टिकर होएगा, जो स्टिकर आपको दिखाएगा कि ये स्टिकर स्टार रेटेड है, तो वो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, हो। अभी तक ग्लोबल एनकैप रेटिंग वाला सिस्टम है और भारत में अब ये भी एनकैप शुरू हो जाएगा। इसमें डिफरेंस क्या होगा? एक मिनट, डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस कोई खास नहीं, मैंने अभी बताया कि ये लगभग अलाइंड है। हमारे अपने स्टैंडर्ड्स हैं, पर हमारे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इन टर्न ग्लोबल स्टैंडर्ड से अलाइंड है। तो हम कहते हैं कि हमारे ये स्टैंडर्ड्स फॉलो होने चाहिए, तो मतलब वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स भी पूरे हो जाते हैं। एक मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझा रहा था कि मैथमेटिकल फैलेसी थी। ग्लोबल स्टैंडर्ड में ये कहा गया कि मान लीजिए फ्रंट क्रैश है और साइड क्रैश है, उनके स्कोर में 35% से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होगी आप केवल अपनी कार को एक तरफ से मजबूत करें। उसका फ़र्क ये निकलता है कि कोई एक पर्टिकुलर केस में, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कि एक किसी कार में, एक मॉडल में एक क्रैश में उसको 8.3 स्कोर मिला, दूसरे में 13.7 मिला, 22 पॉइंट मिलने पर 4 स्टार रेटिंग मिल गई। दूसरी कार को 8.3 उतना ही मिला और दूसरे रेटिंग में 13.7 के जगह 14 मिल गया, तो ग्लोबल एनकैप के हिसाब से उसको 3 स्टार दे देंगे। एक मैथमेटिकल फैलेसी थी, उसको हमने अपने सिस्टम में करेक्ट कर दिया है। मैथमेटिकली वो इक्वेशन सॉल्व करके देखा कि 8.2 पे आता है नंबर, तो दोनों साइड के क्रैश में मिनिमम 8.2 लें तो 4 स्टार मिल जाएगा। टोटल यदि 22 होएगा ये मैंडेटरी जा सकती है क्या? इससे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। टोटल जो देश में हम लोग का अंदाज़ है 1.5 लाख फर्टिलिटीज़ होती हैं, उसमें लगभग 1/3 में क्रैश इम्पैक्ट की वजह से आती हैं। तो वो 1/3 क्रैश इम्पैक्ट में डेफिनेटली फर्टिलिटीज़ में कमी आएगी जैसे जैसे ये सेफ्टी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। नहीं होना, मैंडेटरी नहीं होना।